राधे राधे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पापा को पता है। ओके ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षास वर्ल्ड वंस अगेन। सो गाइस, इससे पहले वाला ब्लॉग आपने निधि वन का देखा होगा और आज हम अपने होटल वहाँ है हमारा, और यहाँ हमारी फ्रेंड है तो हम वहाँ आए हैं बाइक लेने के लिए। और आज हम यहाँ के मंदिर कवर करने वाले हैं, यानी कि जैसे वृंदावन के प्रेम मंदिर हो गया, बाकी सारे प्रेम मंदिर तो मैं अलग से उसका ब्लॉग आई थिंक इसी में मैं इंक्लूड करूँगी, जैसा होगा मैं देखा जाएगा। बट अभी आज सारे मंदिर कवर करने वाले हैं। कल हमने निधि वन कवर किया था, उससे पहले बरसाना कवर किया था, वो सारे ब्लॉग मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, आप जाके देखिएगा। और आज सारे मंदिर मैं कवर करती हूँ, चलिए लेते हैं। गाइस, हमें बाइक मिल चुकी है एंड दिस इज द डे। मंडे को हमने सोचा था भीड़ कम होगी, बट एकादशी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़। गाइस, यहाँ पे एकादशी के दिन चलने तक की जगह नहीं होती है। सो इसके बाद अब हम पहुँच चुके थे अपने पहले मंदिर, यानी कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि भीड़ आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अंदर मंदिर का रास्ता थोड़ा सा कम चौड़ा है। और फाइनली हमारे दर्शन हो गए राधा वल्लभ जी के। और यहाँ पे बरसाना के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ थी, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। यहाँ पे आप आगे जाके फूल वगैरह, माला वगैरह दे सकते थे, बट भीड़ तो थी, जैसा आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं। बट हाँ, अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी। बाके बिहारी जी की आप भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि गली भी पूरी बंद हो चुकी है। आज एकादशी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, अदरवाइज मंडे ट्यूसडे इतनी भीड़ होती नहीं है। आप देख सकते हैं परिक्रमा कर रहे हैं लोग यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है मैं बता नहीं। सो गाइस, एकादशी पे इस धूप हो चाहे कुछ भी हो, सब पैदल यात्रा करते हैं। तो मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे वृंदावन की चीज़ें मिल रही थी। तो स्टॉल नहीं, एक टाइप की शॉप ही थी, तो हम वहाँ चले गए। और यहाँ पे गाइस सारे डॉग्स हो गए, मंकीज़ हो गए, बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं इतना ज़्यादा। मतलब मंकीज़ तो जनरली सिर्फ चश्मे लेते हैं आपके, और डॉग्स आप। सो गाइस, वहाँ से आने के बाद हमें पता चला कि प्रेमानंद महाराज जी के साथ हमारे एकांतिक दर्शन फिक्स हुए हैं, और वो करवाया इन्हीं भैया ने हैं। पर हमें पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो पूरे प्रोसेस के साथ ही ये चीज़ें हुई हैं। तो गाइस, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, पहले हम भोजन कर रहे थे, फिर भजन कर रहे थे। अलग एक्सपीरियंस था वृंदावन का, एक्चुअल वृंदावन अब देखने को मिला है हमें। शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं राधा रमण जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी के हमने कर लिए थे और अब राधा रमण जी की बारी है। यहाँ पे सारे मंदिर इर्द गिर्द ही है, यानी कि राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, निधि वन, इन्हीं सब के इर्द गिर्द परिक्रमा भी होती है। तो आप ये देख रहे होंगे निधि वन के एग्जिट से ही हम जा रहे हैं राधा रमण जी के। हाँ, तो ये आ चुका है राधा रमण जी का मंदिर। राधा वल्लभ जी तो आपने देख लिया, इससे पहले हमने वही किया है, और अब राधा रमण जी की बारी है। तो राधा रमण जी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे गाइस भीड़ ना के बराबर हमें मिली है, ना के बराबर। और इतने स्मूथ दर्शन मेरे किसी भी मंदिर में नहीं हुए वृंदावन में, जितने राधा रमण जी पे हमारे दर्शन हुए हैं। कोई वहाँ पे हटाने वाला नहीं, और कोई भी धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न दोपहर हो सकती है, क्योंकि हमने दोपहर के टाइम 5 बजे, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हमने वो टाइम चूज़ किया। पर यहाँ पे मंदिर जनरली दोपहर में तो सारे बंद होते हैं। और गाइस, ये हमारे दर्शन हो गए थे राधा रमण जी के। इतने फुर्सत में दर्शन हमारे किसी मंदिर में नहीं हुए। दर्शन राधा रमण जी में हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम भीड़ कम थी, शाम हो रही है, एकादशी है बट शाम हो रही है, और मंदिर अब हमारे निकलते ही बंद हो गया है 1.5 घंटे के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है कि बंदर चश्मे लेके जा रहे हैं, बट वो एक्चुअल सिनेरियो हो नहीं पाया। सो गाइज, अब हम दूसरा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बाके बिहारी जी पे। इस बार देखते हैं कि भीड़ कितनी होगी, क्योंकि पिछली बार भी, पिछली ट्रिप पे हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे बाके बिहारी जी के। इस ट्रिप पे भी हमने एक बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अब
हमें राधा रमण जी के दर्शन से थोड़ी सी उम्मीद मिली कि शायद बांके बिहारी जी के यहाँ भी भीड़ कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत पतली गली है, तो इसलिए हमें सोच समझ के ही जाना था। सो हम चल पड़े थे सेकंड अटेम्प्ट करने के लिए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बट पैदल रास्ता तो था, लेकिन पैदल रास्ते में आपको उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। तो गाइस इस बार भी हमारे दर्शन नहीं हुए, तो हम आ चुके केसी घाट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और केसी घाट पे रंगोली बन रही थी, आरती का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो गाइस यहाँ पे बोट्स आपको नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि आप सब ने न्यूज़ में वो घटना देखी होगी। उसके बाद से बोट्स का यहाँ पे आवागमन कम हुआ है, कम क्या ना के बराबर हो गया। और आरती के टाइम जनरली बोट्स नहीं चलती हैं शाम के वक्त, तो ये हम आरती के टाइम पे हम भी दीप प्रज्वलित कर रहे थे। और गाइस केसी घाट का भी नज़ारा बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत पीस था यहाँ पे। और कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुक के बहुत सारी मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। बहुत अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे आपने कृष्ण भगवान की लीला देखी, यहाँ पे एक अंकल कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम यहाँ पे दीप को प्रज्वलित करते हुए, सो गाइज ये बड़ा सीनिक व्यू होता है कि मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा भी दीप बहुत ऊपर जाए, बहुत आगे जाए, सॉरी। तो वो करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया और आरती की यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी। सो गाइज हमें आगे भी पूरी यात्रा कवर करनी थी और ऐसी आरती हमने देखी थी, तो इस वजह से हम इस आरती को तो नहीं देख पाए, बट हमने घाट पे रह के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पीसफुल व्यू था। और फिर इनका पूरा डांस देखा, और बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे थे, बूढ़े थे, जो हर तरीके की चीज़ें कर रहे थे। और इन सब को देखते हुए बहुत एंजॉय करते करते हम यहाँ से निकलने की ओर चल दिए थे। सो गाइज मेन रीज़न ये था हमारे जाने का कि हमें प्रेम मंदिर भी आज ही कवर करना था, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो आज हमने बाकी यहाँ वहाँ के सारे मंदिर कवर किए, अब बारी थी प्रेम मंदिर। तो नहीं देखिए, क्योंकि हमें लेट हो जाएगा, आज हमें प्रेम मंदिर भी कवर करना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं प्रेम मंदिर कवर करने।